कैसे हैं दोस्तों, नमस्कार। जानते हैं भाजपा राज में देश को संविधान से नहीं बल्कि बजरंग दल से चलाया जा रहा है। बजरंग दल के गुंडे ही अब कानून है, बजरंग दल के गुंडे ही संविधान है और बजरंग दल के गुंडे ही पुलिस हैं। बजरंग दल के गुंडों से भाजपा की पुलिस के पसीने कैसे छूटते हैं जानते हैं? अभी बताते हैं। ये मामला उत्तराखंड के कोटद्वार में पटेल मार्ग पर एक मुस्लिम बुजुर्ग वकील अहमद की स्कूल ड्रेस की दुकान का है। दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर रखा गया था। बजरंग दल के गुंडों को इस बात से दिक्कत थी कि बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे रख सकता है भाई। बजरंग दल के गुंडे दुकान के बाहर बवाल काटने लगे। बाबा नाम से मुसलमान अपनी दुकान नहीं चला सकता, इसके विरोध में वो लोग बिल्कुल गदर काटने लग गए। मुस्लिम दुकानदार का कहना था कि बाबा नाम से बच्चों को पुकारा जाता है, बाबा नाम तो अंबेडकर के नाम के आगे लगाया जाता है और बुजुर्गों को भी बाबा कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान का नाम बाबा रखा है। बजरंग दल के गुंडों का आतंक जबरदस्त बढ़ गया। तो जानते हैं क्या हुआ? तो दीपक कुमार का नाम का एक जिम ट्रेनर नौजवान लड़का बजरंग दल के गुंडों से बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को बचाने के लिए बीच में आ गया। दीपक ने बजरंग दल के गुंडों से लोहा लेते हुए यह कह दिया कि उसका नाम मोहम्मद दीपक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। बजरंग दल के गुंडे कौन होते हैं दुकानों का नाम तय करने वाले? अरे मैं नहीं हट रहा यार, मैं नहीं हट रहा भाई साहब मेरी बात सुन लो। देखो जो गलत है भाई साहब। उत्तराखंड की पुलिस के गले में तो जैसे बलवंत राय का पट्टा पड़ा हुआ था। बजरंग दल के गुंडों को राइट टाइम करने के बजाय, उनको सबक सिखाने के बजाय उनको समझा रही थी। और हद तो तब हो गई दोस्तों जब खुद को मोहम्मद दीपक कहने वाले उस मुस्लिम व्यक्ति को बचाने वाले दीपक उत्तराखंड के हीरो पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। उन पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 115(2), 191(1), 351(2) और 352 के तहत मामले दर्ज कर दिए गए। और बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ जानते हैं अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई। और सिर्फ इतना ही नहीं, बजरंग दल के गुंडों के आगे उत्तराखंड की पुलिस कैसे चूड़ियां पहन चुकी है, आप खुद इस वीडियो में अपनी आंखों से देखिए। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरे कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है। आओ हम भी बजरंग दल के कार्यकर्ता है। जय श्री राम। ये दीपक यहाँ पे खड़ा पड़वा खड़ा ये रहा, औकात नहीं है बजरंग दल के कार्यकर्ता इसकी चिन्ह के मारा। वो भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया भाग गया निकल गई दीपक मोहम्मद की अगली हमारा भाग गया। इसके बाद मामला उत्तराखंड की सरहद से निकलकर नेशनल हो गया। राहुल गांधी उत्तराखंड के हीरो मोहम्मद दीपक के साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए लड़ रहे हैं जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान का जीवित प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम सामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी हुई है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। दोस्तों, दीपक को जन्म देने वाले माता पिता समेत आज पूरे उत्तराखंड को देश के हीरो दीपक पर गर्व हो रहा होगा। मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी। उत्तराखंड में भाजपा सरकार से पहले तक जानते हैं सब कुछ ठीक था। न कहीं पर लैंड जिहाद था, न कहीं पर लव जिहाद था, न कहीं पर कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा था। लेकिन उत्तराखंड में जब से भाजपा की सरकार बनी है उसके बाद से ही उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में भी फसाद शुरू हो गए। गोदी मीडिया मजारे खोजने लगी, बजरंग दल के गुंडे दुकानों के नाम खोजने लगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो इतने भोले हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों में जाकर पूछते हैं कि लोग उनको हेट स्पीच वाला नेता कहने लगे हैं। क्या होती हेट स्पीच? उस स्पीच में जो है मेरा नाम जो है वो पहले नंबर पर रख दिया गया। अब मैं सोच रहा हूं कि भाई मैंने तो कभी किसी के साथ हेट किया ही नहीं, तो स्पीच हेट कैसे हो सकती है? आपको लगता है कभी मैंने कभी हेट किया हो?
दोस्तों, अगर बजरंग दल के गुंडों को पालने वाली भाजपा को लगता है, अगर इन सब के लीडर प्रधानमंत्री जो सऊदी दुबई में मुसलमानों के गले लिपट लिपट कर मिलते हैं, ईसाइयों के देशों में जाकर चक्कर काटते हैं, उनको ये नियम ना बना देना चाहिए कि मुसलमानों को भारत में व्यापार करने की इजाजत नहीं है। हिम्मत करने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए चोरों की तरह, कायरों की तरह, लंपटों की तरह, उच्चक्कों की तरह इस देश में चोरी छुपे मुसलमानों पर हमले कराना बंद कर दीजिए, समझे? चलते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच जाए। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।